अस्सलाम वालेकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 13 जमादी सानी है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम मैं रोज़ाना 70 से ज़ायद मरतबा अल्लाह ताला की बारगाह में इस्तग़फ़ार और तौबा करता हूँ। और अब सुर्खियां। बीआरएस में शामिल होने वाले एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई। 12 एमएलएस के खिलाफ कांग्रेस ने मोइनाबाद पीएस में की शिकायत। सिकंदराबाद कंटोनमेंट को जीएचएमसी में शमूलियत का जायजा लेने कमेटी की तश्कील। कंटोनमेंट की अवाम ने मनाया जश्न। मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी बंद में हिस्सा लिया। इंडस्ट्रियल जोन से दस्तबरदारी का हुकूमत से किया मुतालबा। महकमे रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं इस्लाहात। रियासती वजीर धर्मना प्रसाद का बयान। और अब तफसील। कांग्रेस टिकट पर जीतकर बीआरएस में शामिल होने वाले एमएलएस के खिलाफ मोइनाबाद पीएस में शिकायत की गई है। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी, भट्टी विक्रमार्का और दीगर कायदीन ने पार्टी बदलने वाले 12 एमएलएस के खिलाफ पीएस में शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी बदलने के पीछे सियासी मुआशी मफाद हासिला को दरख्वास्त में पेश किया गया है। एमएलएस खरीदारी मामले की हाई कोर्ट में समाअत जारी है। ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने इस शिकायत से सनसनी फैला दी है कि बीजेपी के खिलाफ जो बीआरएस मौक़िफ़ अपना रही है, बीआरएस के खिलाफ कांग्रेस वही मौक़िफ़ अपनाकर बीआरएस को निशाना बना रही है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके को जीएचएमसी में जम करने से मुतालिक कोशिशें शुरू हो गई हैं। मरकजी हुकूमत ने 8 रुकनी कमेटी तश्कील दी है जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट हुकूमत को पेश करेगी। कंटोनमेंट को जीएचएमसी में जम करने की कोशिशों के आगाज पर पैकेट में मौजूद अम्बेडकर के मुजस्सिमे को फूल चढ़ाए गए। कंटोनमेंट में जश्न का माहौल शुरू हो गया है और केटीआर ने मरकज के इक़दाम पर रद्दअमल जाहिर करते हुए याद दिलाया कि वो कई सालों से कंटोनमेंट को जीएचएमसी से जम करने का मुतालबा करते रहे हैं। हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंचे माइक्रोसॉफ्ट सीईओ सत्य नाडेला ने तेलंगाना के आईटी व सनती वजीर केटीआर से मुलाकात की। तेलंगाना में आईटी की तरक्की से मुतालिक केटीआर से तबादिले ख्याल किया। मुलाकात के बाद केटीआर ने ट्वीट में कहा कि टी हब की तोसी और नए तख्लीक़ात के लिए दरकार ताउन फराहम करने के लिए हुकूमत तैयार है। कामारेड्डी में मास्टर प्लान के खिलाफ एहतजाज करने वाले बीजेपी कायदीन को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एहतजाजियों ने कहा कि किसानों की अराज़ियात से मुतालिक जब तक हुकूमत कोई वजाहत नहीं करती तब तक एहतजाज रोका नहीं जाएगा। एक तरफ कई लीडरों को घर से निकलने नहीं दिया गया, वहीं दूसरी जानिब पार्टी कारकुन बाइक रैली मुनज़्ज़म करते हुए बाजार बंद करा रहे हैं। కేవలం వాళ్ళ స్వార్థపూరిత రాజకీయాల కోసం మాస్టర్ ప్లాన్ ఇష్టారాజ్యంగా వాళ్ళ రియల్ ఎస్టేట్ కోసం చేశారు. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఈ మాస్టర్ ప్లాన్ వెనక్కి తీసుకోవాలా. రైతులు చాలా మటుకు కొన్ని ఎకరాల భూములు 2700 ఎకరాల భూములు అందులో పోతున్నాయి. కాబట్టి దీనికి నిరసనగా ఈ రోజు అన్ని రైతు సంఘ వేదిక తరఫున బంద్కు పిలుపునివ్వడం జరిగింది. कामारेड्डी में किसानों के बंद की कांग्रेस पार्टी ने भी तायद की है। सीनियर कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर ने एहतजाज में शिरकत की और हुकूमत पर किसान मुखालिफ पॉलिसी अपनाने का इल्जाम लगाया। कांग्रेस लीडर ने रिमार्क किया कि किसान सरकार का नारा देकर केसीआर किसानों को सड़क पर ला रही है। उन्होंने मास्टर प्लान का मंसूबा वापस न लेने पर शदीद एहतजाज की धमकी दी। ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీ కవిత గారు ఉన్నారు, కవిత బాధ్యత ఉంది, గంప గోవర్ధన్ బాధ్యత ఉంది, సురేందర్ బాధ్యత ఉంది. వాళ్ళందరూ వచ్చి కూర్చొని అధికారంలో ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడదు కదా. రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు, రోడ్డు మీద పడుతున్నారు, వీళ్ళు మాట్లాడటానికి తయారు లేరు. రైతులు కలిసేందుకు ప్రజాప్రతినిధులతో కలవరట, కలెక్టర్ కలవరు. మరి యాడికి పోవాలా ఈ రైతులు? ఎక్కడ పోయి ఎవరికి అర్జీ చేయాలా? వాళ్ళ బాధ ఎవరికి చెప్పుకోవాలా? ఇది వేర్ ఇస్ ద డెమోక్రసీ? ఇదేనా డెమోక్రసీ అంటే? కాబట్టి చాలా పొరపాటు చేసింది ఈ ప్రభుత్వం. రైతులు ఒక దిక్కు కేసీఆర్ ఏమంటున్నారు, अब के बार किसान की सरकार याडुंदी केसीआर किसान सरकार इदेना किसान सरकार
తాగుబోతుల సర్కార్ తయారు చేసినాం, కిసాన్ సర్కార్ ఏమో కానీ. वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार ने कहा कि तमाम तबकात के साथ इजलास का मकसद उसी वक्त पूरा हो सकता है जब उसमें मुतालिका तबकात के अफराद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि सियासत में हर कोई मौक़ों के इंतजार में रहता है, लेकिन हर एक को टिकट नहीं दिया जा सकता। जिसको बात समझ में आई है वो अपना रास्ता देख लेता है। अजय कुमार ने कहा कि खम्मम में फिरका परस्त पार्टियों के लिए कोई जगह नहीं है। ఈ పార్టీకి ఏమి లేని దగ్గర డెఫినెట్గా ఎవరో ఒకళ్ళ మీద ఆధారపడాల్సి వస్తుంది వ్యక్తులుగా. అంటే ఒక జాతీయ పార్టీకి ఉండి ఏమీ లేదు ఈ జిల్లాలో అని అంటే అది ఒక వ్యక్తి వల్ల పార్టీ పెరుగుద్దని అనుకుంటే ఆ పార్టీ అంతా వీక్గా ఉన్నది అనేది మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు కూడా నాకు తెలిసి బీజేపీ ఖమ్మం జిల్లాలో ప్రభావం చూపిస్తుందని నేను అనుకుంటలేను. ఎందుకంటే మొదటి నుంచి కూడా ఖమ్మం జిల్లా ఒక రకంగా ప్రగతిశీల వామపక్ష లౌకిక శక్తులకి ప్రధానమైన అడ్డాగా ఉన్న జిల్లా ఖమ్మం జిల్లా. సో ఇక్కడ అందుకనే ఎప్పుడు కూడా బీజేపీకి అవకాశం దొరకలే. ఆ మాటకు వస్తే ఏ మతతత్వ పార్టీకి కూడా లేదా ఆ మూలాలున్న ఫండమెంటలిస్టులు కూడా అవకాశం దొరకలేదు. ఎవరైనా వ్యక్తుల వల్ల పార్టీలు మారటం వల్ల అట్లాంటి పార్టీలకు అవకాశం దొరుకుతుందంటే అది ఖమ్మం జిల్లాలో మాత్రం జరిగే పని కాదని నేను భావిస్తాను. रियासती वजीर हरीश राव ने संगारेड्डी जिले के पठान चेरू में मकानों के पट्टे कागजात हवाले किए हैं। हरीश राव ने कहा कि पठान चेरू में सबसे ज्यादा मकानों के पट्टे मुस्तहिक अफराद को हवाले किए गए हैं। संगारेड्डी में जुमला 830 अफराद में मकानों के पट्टे हवाले किए गए। हरीश राव ने दावा किया कि गरीबों को मकानों के पट्टे हवाले करने में शफाफ तरीका अपनाया गया है। తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే అతి ఎక్కువ మంది పేదలకు పట్టాలు ఇచ్చిన కాన్స్టిట్యున్సీ పటాన్ చెరువు కాన్స్టిట్యున్సీ ఎమ్మెల్యే మహిపాల్ రెడ్డి గారు. గత ప్రభుత్వాలేమో పేదలు ఓ గుడిసె వేసుకుంటేనో ఇల్లు కట్టుకుంటే జేసీబీలు పెట్టి కూలగొట్టే ప్రయత్నం చేసినారు. వాళ్ళ కార్యకర్తలు వచ్చి లంచాలు తీసుకోవడం, ప్రజల దగ్గర వసూలు చేయడం గత కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మనం చూసాం. ఈరోజు మా రెవెన్యూ అధికారులు ఎంతో కష్టపడి ఒక్క పైసా కూడా ఖర్చు చేయకుండా మీ ఇంటింటికి వచ్చి మీ దరఖాస్తులను ఎంక్వైరీ చేసి ఇవాళ మీ అందరికీ పట్టాలు ఇచ్చి మిమ్మల్ని ఇంటివాళ్ళం చేసే కార్యక్రమం చేస్తా ఉన్నారు. कॉलेज लड़कियों की तस्वीर के साथ मार्फिंग करने का मामला मिर्चल के उषापुर में पेश आया है। VBIT कॉलेज के तलबा की तस्वीरों को एक नामालूम शख्स ने मार्फिंग करके तशवीश पैदा कर दी। कॉलेज से लड़कियों की तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ करके व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर एक एक करके ग्रुप में पोस्ट कर रहा है। डीपी की तस्वीरें हासिल करके मार्फ करते हुए ब्लैकमेल करने की तलबा ने पुलिस में शिकायत की। तलबा की शिकायत पर विजयवाड़ा में पुलिस ने मुलजिम प्रवीण को गिरफ्तार कर लिया है। हैदराबाद के सरकारी अस्पतालों में बेहतर तिब्बी सहूलतें मुहैया की जा रही हैं। नामपल्ली सरकारी अस्पताल में मरीजों की तशखीस के साथ साथ उन्हें मुफ्त में दवाएं भी दी जा रही हैं। मुफ्त इलाज और मुफ्त दवाएं मिलने पर आवाम काफ़ी खुश हैं और इस्तिफादा कुनिंदगान तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। हम मंगलहाट से आए हैं। मेरे को टाइफाइड हुआ था, 1 महीने से तबीयत नहीं संभल रही थी मेरी। यहाँ पर दवाई लिए, एडमिट हुए 4 दिन से। अल्हम्दुलिल्लाह अब 5-6 दिन डिस्चार्ज करे, कम है। अब शुक्रिया अदा है असम्बली साहब का, कॉम्पिटेंट का। बहुत अच्छी दवा मिली यहाँ पर, कम हुआ टाइफाइड, मेरे को बुखार भी कम है। यहाँ पर पूरा टैबलेट्स, पूरा दवायाँ हुए सब फ्री में मिला, अच्छा मिला। यहाँ पर ऐसे हमेशा रहेगा तो और अच्छा रहेगा। हर एक पेशेंट को अच्छा मिला, खाना भी है, पूरा हर चीज़ से सहूलत है। शुक्रिया अदा है। जो भी मेडिसिन जो भी हम लोगों को आते हैं पूरा फ्री में। गवर्नमेंट TSMIDC हेल्थ मिनिस्टर उधर से आते हैं। पूरा जो भी मेडिसिन हम लोगों को जो भी देते हैं वो सब फ्री में दे रहे हैं। एंड जो पेशेंट्स आते हैं ना वो दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड, बहुत सेटिस्फाइड है। यहाँ के OPB वे ऑलमोस्ट 1200 तक, 1000 और 1200 तक ऑलमोस्ट रेंज में आते हैं।
रियासती वजीर रेवेन्यू धर्मना प्रसाद ने कहा कि रेवेन्यू के मसाइल को हल करने के लिए महकमे में नए इस्लाहात लाए जा रहे हैं। उन्होंने साहिली जिला के पंचायत रेवेन्यू इजलास में शिरकत की और अराजियात के रीसर्वे और दीगर रेवेन्यू उमूर का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि 2000 देहातों की अराजी का सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है और 32 लाख खानदानों को मकानात के पट्टों की तकसीम की गई है, जिसके लिए 13,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। धर्मना प्रसाद ने कहा कि हुकूमत गैर मरकूज तरक्की के वादे को पूरा कर रही है। పరిపాలన వికేంద్రీకరణ చాలా కాలంగా అనేక ప్రభుత్వాలు వికేంద్రీకరణ చేయాలన్నది కేవలం మాటలకే పరిమితం అయింది. కానీ నేడు వికేంద్రీకరణను ప్రాక్టికల్ గా అమలు చేసి దాని ఫలితాలను ప్రజలకు అందించే దిశగా అడుగులు వేస్తూ ఉన్నాం. దానిలో భాగంగా సెక్రటేరియట్ అనేది కింద ఏర్పడింది. ఆ సెక్రటేరియట్ ని స్ట్రెంగ్థెన్ చేయాలన్నటువంటి ప్రయత్నంలో ఇప్పుడు మిగతా పనులన్నీ చేస్తున్నాం. ఈ సంస్కరణలో భాగంగా ప్రతి సెక్రటేరియట్ ఒక రిజిస్ట్రేషన్ ఆఫీస్ కింద మారబోతూ ఉంది. बाबू के कुप्पम दौरे के मौके पर मुकामी इमाम चंद्रबाबू पर बरहमी जाहिर कर रहे हैं। उनका कहना है कि 14 साल वजीर आला रहकर बाबू ने कुप्पम की तरफ नहीं देखा और अब यहां आकर बाबू माहौल खराब कर रहे हैं। मुकामी अवाम का सवाल है कि कुप्पम के 3 रोज़ा दौरे में बाबू ने क्या किया, वाजे करें। अवाम ने बरहमी जाहिर की कि इश्तियाल पैदा करना ही बाबू के प्रोग्रामों का मकसद बनकर रह गया है। వచ్చి 3 రోజులు రెచ్చగొట్టి మా అన్నదమ్ముల మధ్య చిచ్చు పెట్టి రేపటి దినం మీ పార్టీ వాళ్ళకే కాళ్ళు చేతులు ఇరిగిపోయింది, లేదో మాకే కాళ్ళు చేతులు ఇరిగిపోయింది, నువ్వు ఇచ్చే 5-10 లక్షలకు వాళ్ళ ఇంట్లో నువ్వు చల్లార్చగలవా? నువ్వు సంక్షేమ పథకాలు వంద ఉన్నాయి లేదని చెప్పి విసారించి ఇంకా దాన్ని హైలైట్ చేసి ఇంకా తీసిచ్చే ఓడిపోయి వచ్చి నువ్వు వస్తానే నేను రౌడీ రాజ్యం నడిపిస్తా, గూండా రాజ్యం నడిపిస్తా, చూస్తావా అని కుప్పం ప్రజలను భయభ్రాంతులు చేస్తున్నావు. 3 రోజుల పర్యటనలో భాగంగా చంద్రబాబు నాయుడు కుప్పంలోకి అడుగును పెట్టిన క్షణం నుంచి తెలుగు తమ్ముళ్ళు పదే నానా రచ్చలు చేయడం. ఎవరైతే గతంలో మీరు గమనించండి, గతంలో చంద్రబాబు నాయుడు వచ్చిన ప్రతి వీడియోని క్షుణ్ణంగా పరిశీలించండి. అప్పుడు సీఎంగా ఉన్నప్పుడు సంవత్సరానికి 2 ఏళ్ళు కూడా రాలేదు. ప్రతిపక్షంలో ఉన్నప్పుడు కూడా కరోనా టైంలో కూడా కుప్పంలో మంచి చెడ్డ చూడడానికి ఎవరికీ రాలేదు. ఇప్పుడైతే 3 నెలలకు ఒకసారి వచ్చి ఇక్కడ అన్నదమ్ములుగా ఉన్న కార్యకర్తల్ని ఈరోజు కేసులు పెట్టించి మాకు తగాదాలు పెట్టి కుప్పంని గందరగోళం చేస్తున్న చంద్రబాబు నాయుడు, నువ్వు ఎందుకు వస్తున్నావు స్వామి ఇక్కడికి? నువ్వు కుప్పంలో మేము ప్రశాంతంగానే ఉండాము. జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రభుత్వంలో కుప్పంకు 3 రోజులు అయింది వచ్చి, నువ్వు 3 రోజులు ఇంకా ఏం చేసినావు అని మేము ఆలోచిస్తే అందరికీ గొడవలు పెట్టినావు. अवाम की जिंदगियों की हिफाजत की जिम्मेदारी हुकूमत पर होती है। वाईएसआर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी एस रामाकृष्ण रेड्डी ने ये बात कही। पुलिस एक्ट के तहत ही जियो नंबर 1 जारी किया गया है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बाबू शिद्दत पसंदों की तरह अवाम की जान लेने पर तुले हुए हैं। उन्होंने जलसों में हुई अमवात के लिए बाबू को ही जिम्मेदार ठहराया है। ఈ వారం రోజులు జరుగుతున్న ఆయన చేస్తున్న హై డ్రామా ఏదైతే ఉందో, సిగ్గుతో తలదించుకొని క్షమాపణలు చెప్పి నైతికంగా నేను బాధ్యత వహిస్తానని చెప్పాల్సిన పెద్ద మనిషి జరిగిన మారణకాండకు అమాయకుల ప్రాణాలు బలిగా అవడానికి నైతికంగా నేను బాధ్యత వహిస్తున్నానని చెప్పాల్సిన పెద్ద మనిషి రాజకీయ పార్టీని పక్కన పెడదాం, ఆయన ఒక అధ్యక్షుడు అనుభవం పక్కన పెడదాం, కనీస సంస్కారం ఉంటుందని ఎవరైనా మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తే నాకు అది కూడా లేదు. నేను ఒక ఉన్మాదిని, నాది రాక్షస సంస్కృతి, వ్యవస్థలన్నింటినీ నా కాలి కిందేసి నలుపుతాను, నా హయాంలో అదే చేశాను, ఇప్పుడు అపోజిషన్లో ఉండ కూడా ఉల్లంఘించి చేస్తాను అని చొక్కా చించుకొని రొమ్ము విరుచుకొని మరీ ఈరోజు ప్రతిపక్ష నాయకుడు కుప్పం వీధుల్లో ప్రదర్శనలు ఇస్తున్నాడు. ఇప్పుడు జరుగుతున్న దానికి అంతకు మించి వేరే రకమైన అర్థం ఏదైనా వస్తుందా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నాను. उत्तराखंड के हल्द्वानी के मुसलमानों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कल अपने फैसले में हाई कोर्ट के तख्लीक के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिससे हजारों अफराद को राहत मिली थी। हल्द्वानी के शहरियों ने कहा कि उन्हें मुल्क की अदलिया और कानून पर भरोसा है। तख्लीक को लेकर हल्द्वानी के लोग काफी परेशान थे। इन लोगों ने मस्जिद गुफरान के सामने दुआया इज्तिमा मुनाकिद किया था।
उस क्षेत्र की 60,000 जनता है वो जो प्रभावित हुई थी, सर्वोच्च न्यायालय का धन्यवाद करते हैं और माननीय कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करते हैं, ताकि जिंदगी में कहीं सुप्रीम कोर्ट पर पूरा विश्वास बना है और देश के संविधान पर पूरा विश्वास बना रहेगा। और हम इस बात का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का सही फैसला लिया गया, जिससे कि आम नागरिक जो कि ठंड में सिकुड़ रहा था, मैं भूपेंद्र आर्य, मेरे द्वारा एक PIL दाखिल की थी और मैं चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, लेकिन उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बहुत ही उत्साहपूर्वक है और सभी लोगों में खुशी का माहौल है। नौ मुंतखब म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली यानी MCD के पहले इजलास में हंगामा आराई के मनाजिर देखे गए। मेयर के इंतखाब से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर V सक्सेना की जानिब अबूर स्पीकर के इंतखाब को लेकर आम आदमी पार्टी के अरकान ने इंतखाब किया है और आम आदमी पार्टी ने मुंतखब अरकान को पहले हलफ दिलाने के बजाय नामजद रुकन को हलफ दिलाने पर एतराज किया। इस दौरान बीजेपी और आप के अरकान में टकराव हुआ और मेयर के इंतखाब को मुलतवी कर दिया गया। कि भाई जो चुन के आए हुए हैं, जिनको जनता ने चुन के भेजा है, उनकी शपथ पहले कराइए आप, जो हमेशा से परंपरा रही है। इसका मकसद क्या है मालूम है आपको? ये नॉमिनेटेड, जिनको एक वोट जनता ने नहीं दिया, उन नॉमिनेटेड पार्षदों का वोट कराना चाहते हैं मेयर और डिप्टी मेयर में, जबकि नियमता ये पूरी तरीके से गलत है, कानूनी रूप से भी, संवैधानिक रूप से भी और MCD के नियमों के हिसाब से भी। इस पूरी चुनाव प्रक्रिया को माखौल बनाना चाहते हैं, इसका गला दबाना चाहते हैं लोग। बीजेपी MP मनोज तिवारी ने कहा कि जब आपके पास अक्सरियत है तो उसने हंगामा क्यों किया। उन्होंने MCD इजलास में गड़बड़ के लिए आपको जिम्मेदार ठहराया। कोशिश की, मारने की कोशिश की, एकदम दूसरे पे टूट के गिरने की कोशिश की। अगर बीजेपी के पार्षदों ने नहीं लिया होता धैर्य से काम तो कुछ भी हो सकता था। तो ये डर क्यों है भाई? 134 पार्षद बहुमत आपके पास, फिर भी आपका डर और सदन को हंगामा करने के लिए गुंडागर्दी करना, ये आम आदमी पार्टी का गुंडागर्दी का चरित्र है। नोटबंदी का तरीक़ेकार गलत था। बीजेपी नोटबंदी से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले का गलत इस्तेमाल कर रही है। ये रिमार्क कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार में जलसे से खिताब करते हुए किया है। क्या हो रहा है इस देश में? हम तो देश के लिए लड़े, आजादी लाए, डेवलपमेंट किए, बहुत से कारखाने बनाए, सब कुछ किए, लेकिन चंद लोग वो मोदी मोदी बोलते हैं। अरे मोदी ने तो देश को बर्बाद किया, अब और एक सर्टिफिकेट लेके फिर रहे हो मोदी। परसों डिमोनेटाइजेशन हुआ ना, नोटबंदी, क्या होता है नोटबंदी ना, नोटबंदी, सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आया। जजमेंट आने के बाद वो बीजेपी के लोग हर टीवी में जाना, देखिए नहीं, हम जो किए थे वो सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल किया, सुप्रीम कोर्ट ने बहाल किया। अरे बाबा, ड्राइविंग लाइसेंस मिलने से अगर ड्राइवर ठीक ढंग से गाड़ी नहीं चलाता तो एक्सीडेंट हो जाता है। वैसा नोटबंदी करने का हक सरकार को है, लेकिन आपने जो गलत तरीके से किया। उत्तर प्रदेश के साबिक MP अतीक अहमद की बीवी सफिया परवीन ने बहुजन समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली है। इलाहाबाद में BSP के जलसे में सफिया परवीन ने समाजवादी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। सफिया परवीन ने मायावती की क़ियादत पर इत्मीनान जाहिर किया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करती हूँ बहन मायावती जी का, विधायक गांधी जी का है। बात बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को, जिनकी हालत बहुत खराब हो चुके हैं, इंशाअल्लाह उनको भी बहुजन के झंडे के साथ लाऊंगी। मुसलमानों का भी नशा उतर चुका है, अब वह भी रास्ता ढूंढ रहा है, मजबूरी में सपा के साथ लगा है। दलित और मुसलमान ईमानदारी से इकट्ठा हो जाए, एक जरूरतमंद दूसरे जरूरतमंद के साथ हो जाए, तो उत्तर प्रदेश का क्या पूरे हिंदुस्तान में हुकूमत हो जाए।
शुमाली हिंदुस्तान में कोहर और सर्दी की लहर जारी है। दिल्ली, एनसीआर, हरियाणा और पंजाब वगैरह में कोहर से आम जिंदगी पर असर पड़ा है। पंजाब के भटिंडा में भारी कोहर धुंध से आमद-रफ्त में सख्त मुश्किलात पेश आ रही हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। बीआरएस में शामिल होने वाले एमएलएस के खिलाफ कार्रवाई। 12 एमएलएस के खिलाफ कांग्रेस ने मोइनाबाद पीएस में की शिकायत। सिकंदराबाद कंटोनमेंट को जीएचएमसी में शमूलियत का जायजा लेने कमेटी की तश्कील। कंटोनमेंट की अवाम ने मनाया जश्न। मोहम्मद अली शब्बीर ने कामारेड्डी बंद में लिया हिस्सा। इंडस्ट्रियल जोन से दस्तबरदारी का हुकूमत से किया मुतालबा। महकमे रेवेन्यू में बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं इस्लाहात। रियासती वजीर धर्मेंद्र प्रसाद का बयान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।